नमस्कार, आप देख रहे हैं सुगम समाचार। बेबाक धारदार। सिफाली जरीवाला की मौत हार्ट अटैक है या मामला कुछ और है? पुलिस हर एंगल से मामले की जांच करने में लगी हुई है। फॉरेंसिक टीम के साथ मुंबई पुलिस हर उस एंगल को जोड़ने में लगी हुई है जिससे कि शक की कोई गुंजाइश ना रह जाए। सिफाली जरीवाला की मौत से पहले उनको जो हार्ट अटैक आया, उससे पहले क्या कोई घर में पार्टी हुई थी? उस वक्त घर में कौन कौन था? पुलिस हर उस एक कड़ी को जोड़ने में लगी है जिससे कि शक की कोई गुंजाइश ना रह जाए। जब उनकी मौत हुई, यानी कि उनको जब हार्ट अटैक आया, तो सबसे पहले फोन किन किन को किया गया और उस वक्त की परिस्थितियां क्या थी, इन सब को जोड़ा जा रहा है। हर एक थ्योरी को हम बताएंगे, मामले से जुड़ी हुई हर चीजों को आपको दिखाएंगे। सिफाली जरीवाला की वो राज जो अब तक किसी ने नहीं जाना, वो भी बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और देश दुनिया की खबरें आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को दबाना मत भूले। आगे हम आपको सिफाली जरीवाला की मौत से जुड़ी हुई हर उस पहलू को दिखाएंगे कि आखिर उनकी मौत एक हार्ट अटैक है या मामला कुछ और है। शुक्रवार की रात मुंबई के अंधेरे स्थित लोखंडवाला सोसाइटी में रहने वाले लोगों की नींद एम्बुलेंस की आवाज से टूट गई। बीती रात 1 बजे यहाँ सायरन के शोर के साथ सबको हैरान कर दिया। सब एक दूसरे से पूछने लगे, क्या हुआ, कोई बताओ, एम्बुलेंस क्यों आई है? सब बालकनी से झांकने लगे। फिर खबर आई कि एक्ट्रेस सिफाली जरीवाला का कार्डियक अरेस्ट हुआ है। पति पराग त्यागी फौरन सिफाली को लेकर पास के बेलेव्यू हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टरों की टीम ने जांच के बाद कहा कि अब बहुत देरी हो चुकी है। ये सुनते ही सिफाली के पति पराग टूट गए। वो फूट फूट कर रोने लगे। उनकी तो नींद, जिंदगी सब खत्म हो गई। कुछ ही देर में अर्श से फर्श पर आ चुकी थी उनकी जिंदगी। एक फिल्म जर्नलिस्ट ने रात को सोशल मीडिया पर जैसे ही सिफाली की मौत की खबर पोस्ट की कि मुंबई पुलिस के कान खड़े हो गए। फॉरेंसिक टीम के साथ मुंबई पुलिस की एक टीम सिफाली के लोखंडवाला घर पहुंची और दूसरी बेलेव्यू हॉस्पिटल, जहां से डॉक्टरों से बातचीत के बाद उनके शव को कपूर हॉस्पिटल लाया गया। यहाँ पोस्टमार्टम के बाद ही साफ हो पाएगा कि मौत की असली वजह क्या है। तब तक मुंबई पुलिस रिपोर्ट आने तक कार्डियक अरेस्ट की थ्योरी पर कुछ भी बोलने से बच रही है, क्योंकि मौत एक स्टार की हुई है। माया नगरी में ऐसे केस को मुंबई पुलिस सीधे कभी नहीं देखती, सो हर एंगल से जांच की जा रही है। अब तक सिफाली के नौकर ड्राइवर के साथ 4 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। क्या यह कोई साजिश है? सवाल है कि जिसे कार्डियक अरेस्ट कहा जा रहा है, उसके पीछे कारण कुछ और तो नहीं। खैर, पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में जो निकलेगा तो वो आने पर ही हम सबको पता चल पाएगा। 15 दिसंबर 1982 में मुंबई में जन्म लेने वाली नन्ही परी महज 20 साल की उम्र में उसके जीवन ने ऐसा यू टर्न लिया कि सिफाली जरीवाला ने भी कभी इस बात को सोचा नहीं होगा। वो दौर था रिमिक्स गानों का। 2002 में रिमिक्स गानों का ऐसा बुखार लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा था, जिस वक्त पुराने गानों को नए गानों में रिमिक्स करके लोगों के सामने पेश किया जा रहा था। उस वक्त ही एक गाना कांटा लगा, उसको रिमिक्स करके सिफाली जरीवाला ने लोगों के सामने पेश किया। वो गाना इतना फेमस हुआ कि रातों रात सिफाली जरीवाला का नाम कांटा गर्ल ही बन गया। वो कांटा गर्ल के नाम से लोगों के बीच में पहचानी जाने लगी। ही मैन धर्मेंद्र और आशा पारिक की 1972 में आई फिल्म समाधि का ओरिजिनल सॉन्ग है कांटा लगा। इस गाने को उस वक्त भी ऐसी सफलता नहीं मिली थी जो 2002 में रिमिक्स बनने के बाद रिलीज के बाद हुई। हालांकि गाने के रिमिक्स वर्जन को सुर कोकिला लता मंगेशकर ने आलोचना भी की थी, मगर हर दौर की अपनी एक नई मांग होती है।
नए दर्शक और लिसनर होते हैं और उसी कसौटी पर चीज़ों को कसा जाता है। वक्त की डिमांड कोई नकारना भी चाहे तो संभव नहीं, क्योंकि वक्त तो अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। किसी के रोकने से भी रास्ता कहाँ रुकता है। शेफाली जरीवाला उस वक्त रिमिक्स सनसनी बन चुकी थी। उनका उनका यह गाना कांटा लगा, देश की हर जुबान पर कांटा लगा चुका था। उनकी तरक्की रॉकेट के अंदाज से ऊपर जा रही थी, लेकिन उनकी लव लाइफ उतनी ही घुमावदार हो रही थी। उनके घर पर म्यूजिक डायरेक्टरों का लाइन लग चुका था। वो दिन रात बहुत सारे गानों को साइन कर रही थी। वो इस तरह की सनसनी बन चुकी थी कि लोगों को बस कांटा लगा गाना छोड़कर कोई और गाना पसंद ही नहीं आ रहा था। फिर 2 साल के भीतर उन्होंने संगीतकार मीत ब्रदर्स से 2004 में शादी रचा ली। हर किसी की तरह शेफाली की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ पूरी तरह से खुशहाल चलने लगी। शेफाली की जीवन की बगिया में रंग बिरंग की खुशबू से सराबोर होने लगी। बॉलीवुड से ऑफर की भरमार थी। 24 घंटे का वक्त भी शेफाली को कम लगने लगा। बड़े बड़े स्टार की तरह उनके पास शूट के लिए ऑफर पर ऑफर थे, मगर वक्त नहीं था। शोहरत की सीढ़ियाँ होती ही ऐसी हैं, जब बनती हैं तो फिर तेज कदम रखने के लिए वक्त कम पड़ने लगता है। एक तरफ म्यूजिक एल्बम का ऑफर तो दूसरी तरफ बॉलीवुड की फिल्मों का ऑफर। जिस सलमान खान और अक्षय कुमार के साथ काम करने का किसी एक्टर का सपना हुआ करता था, उनके साथ शोहरत के 2 साल के अंदर ही वो काम कर रही थी। 2004 में मुझसे शादी करोगे फिल्म में शेफाली की एंट्री ने उनके सपने में पंख लगा दिए। इतनी जल्दी सब कुछ हो रहा था कि वो खुद भी हैरान रहने लगी। मगर कहते हैं कि जो असीम सफलता के समय को सही से साध ले, फिर उसके लिए हर सीढ़ी चढ़ना सरल हो जाता है, लेकिन ऐसा हो न सका। साल बाद ही शेफाली की जिंदगी एक अलग मोड़ पर जाने लगी। उनके दिल के दरवाजे की चौखट पर किसी और ने दस्तक दे दी। इस दस्तक को वो अनसुना ना कर पाई, और फिर वही होता है हर शादीशुदा जिंदगी में, जब कोई व्यक्ति दो राह पे खड़ा होता है, वो शेफाली के साथ हुआ। वो धीरे धीरे अपनी जो ये नई लव लाइफ उनकी जो स्टार्ट हो रही थी, उसको वो स्वीकारने से पीछे ना हट पाई, और हरमीत सिंह के साथ 2009 में उनका तलाक हो गया। भावनाओं पर लगी इस गहरी चोट से उबरने में शेफाली दिन रात जुट गई। खुद को काम में व्यस्त रखने की कोशिश कर रही थी, मगर वो हो ना सका। ना तो वो काम पर फोकस कर पा रही थी, ना अपने आप पर। साल दर साल बीतता गया। धीरे धीरे शेफाली को दोस्त एक्टर पराग त्यागी का सहारा मिला। पराग के साथ शेफाली की लव राग का वॉल्यूम तेज होने लगा। बॉलीवुड न्यूज के गॉसिप पेज पर इनकी दोस्ती के किस्से छपने लगे, और फिर 2015 में शेफाली ने दूसरी शादी पराग त्यागी से कर ली। इसके बाद शेफाली और पराग ने कई रियलिटी शो में साथ में काम किए, जिसमें नच बलिए 5 और 7 में पार्टिसिपेट किया। इसके बाद बिग बॉस के घर में भी शेफाली ने एंट्री ली। बिग बॉस के 13वें सीजन में लोगों को काफी एंटरटेन किया। इंस्टा पर बिग बॉस विनर सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनकी फोटो आज भी वायरल हो रही है। लेकिन सुपरहिट सफलता और बेशुमार शोहरत और दौलत के बाद इतनी कम उम्र में चले जाना सबको झकझोर कर रख देता है। 42 की उम्र होती ही क्या है, यकीन मानिए इतनी कम उम्र में चले जाना उनके परिवार को ही नहीं बल्कि उनके फैंस के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। सभी को एक सदमा सा लगा हुआ है, लेकिन क्या किया जा सकता है। हम सिर्फ शेफाली की आत्मा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नमस्कार।